नमस्कार। देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे, पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। संसद में शीतकालीन सत्र का आज 12वां दिन। लंबित विधेयकों को पारित करने पर फोकस रहेगा। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर कोहरे में टकराई कई वाहन टकराए। 6 बस और 2 कार में लगी आग, कई की मौत। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ याचिका पर सुनवाई। आज अदालत ने ईसी से जवाब मांगा था। आज 5 राज्यों और यूटी के ड्राफ्ट रूल जारी होंगे। नेशनल हेराल्ड केस में आज फैसला सुना सकती है दिल्ली की अदालत। सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई आरोपियों की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एनकाउंटर में एक पुलिसकर्मी शहीद, एक आतंकी को भी गोली लगी। रात में ऑपरेशन रोका गया। मध्य प्रदेश में भीषण कोहरा, 50 मीटर दूर देखना मुश्किल हुआ। यूपी में 4 दिनों में 110 गाड़ियां टकराई। राजस्थान के 20 शहरों में तापमान 10 से कम। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की बात करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली से अहम खबर है। प्रधानमंत्री ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला के साथ द्विपक्षीय बैठक की है। पीएम मोदी का हुसैनिया महल में किया गया जोरदार स्वागत। पीएम मोदी बोले, आतंकवाद के खिलाफ जॉर्डन की सोच भारत जैसी है। उर्वरक और डिजिटल तकनीकी में सहयोग बढ़ाने पर द्विपक्षीय बैठक में समझौता हुआ है। समझौतों से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए रास्ते खुलेंगे। तो समझौता से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए रास्ते खुलेंगे। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय बैठक की है। किंग अब्दुल्ला के साथ ये द्विपक्षीय बैठक। ये मोदी बोले, आतंकवाद के खिलाफ जॉर्डन की सोच भारत जैसी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली से अहम खबर है। केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदलने का फैसला लिया है। संसद में आज पेश होगा मनरेगा का बदलने वाला बिल। अब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण केंद्र सरकार इसका नाम होगा। विपक्ष मनरेगा का नाम बदलने वाले बिल का विरोध करने का फैसला विपक्ष ने किया है। सरकार पर बिल को लेकर हमला किया। विपक्ष ने कहा, सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए ला रही है बिल।
हाँ, बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली के जाफराबाद में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। जाफराबाद की फायरिंग में 2 सगे भाइयों की मौत हुई है। बीती रात करीब 1:40 पर यह फायरिंग की वारदात हुई है। वारदात की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कहा एक युवक की मौत हो चुकी थी। मृतक की पहचान वकील के रूप में हुई है। तो पुलिस ने यह जानकारी दी है। जाफराबाद थाना इलाके में यह फायरिंग की घटना सामने आई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गाजियाबाद से अहम खबर। सड़क पर चलती कार आग का गोला बनी है। अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया है। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। घटना में कोई जनहानि की फिलहाल सूचना नहीं है। सड़क पर चलती कार आग का गोला बनी है। तो घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। तो गाजियाबाद से अहम खबर। सड़क पर चलती कार आग का गोला बनी है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हापुड़ से अहम खबर। हाईवे पर 85 लाख की लूट का मामला सामने आया है। हापुड़ सहित मेरठ पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। पुलिस ने शहर हाईवे पर खंगाले हैं सीसीटीवी। लूट की घटना के बाद नहीं हुई थी नाकाबंदी। पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र में हुई थी ये लूट की बड़ी बात। तो हापुड़ सहित मेरठ पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। हापुड़ सहित मेरठ की पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। लूट की घटना के बाद नहीं हुई थी नाकाबंदी। पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र में हुई थी लूट की बड़ी वारदात। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। हापुड़ से अहम खबर। धार्मिक भावनाओं को लेकर दो पक्षों में तनाव। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट। एक दूसरे पर वीडियो डालने का आरोप लगाया जातिगत धार्मिक भावनाएं आहत होने का मामला। दो पक्षों में तनाव का माहौल, जिससे आक्रोश नजर आया है। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर और जांच जारी है। दारोगा पिंटू कुमार की तहरीर पर केस दर्ज। थाना धौलाना क्षेत्र की घटना।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर से अहम खबर है। मायके में रह रही पत्नी की पति ने हत्या की है। गला दबाकर पत्नी की हत्या कर पति ने मौत के घाट उतारा है। घर सूना पाकर पति ने घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें, पत्नी कहती थी कई लड़कियों के साथ पति के संबंध है। जालौन से सुमेरपुर ससुराल आया था पति। इस दौरान ससुराल का घर सूना देखकर पत्नी की हत्या कर दी। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के गांव बांक का ये पूरा मामला है। तो ये अहम खबर आपको जालौन से दिखा रहे हैं। आपको बता दें, हमीरपुर से खबर आपको दिखा रहे हैं। मायके में रह रही पत्नी की पति ने हत्या की है। गला दबाकर पति ने पत्नी की हत्या की है, मौत के घाट उतारा है। घर सूना पाकर पति ने घटना को अंजाम दिया है। वहीं पत्नी कहती थी कि कई लड़कियों के पति से संबंध है। जालौन से सुमेरपुर ससुराल आया था पति। ससुराल का घर सूना देखकर पत्नी की हत्या। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के गांव बांक का यह पूरा मामला है। शादी की थी 2020 में। मार दिया हमारे बांध में घर पे आके 2020 में सोना मानपुरा सोना जालौन में अब तक केस चल रहा था। ये मारपीट कर रहे थे पहले से। मारपीट करने के बाद 2 बार 3 बार जान घातक किया। हम लेके आए, फिर भी इन्होंने 2 बार आया, दूसरी बार हमने मार दिया बिल्कुल। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गाजियाबाद में तेज रफ्तार का कहर जारी है। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ऑटो से टकराई है। ऑटो सवार 5 से 6 यात्री घायल हुए। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। आपको बता दें, हादसे में ऑटो चालक एक युवक को गंभीर चोटें आई हैं। ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हुआ है। तो ऑटो में सवार थे 5 से 6 यात्री। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस। तो ऑटो में सवार थे 5 से 6 यात्री। हादसे में ऑटो चालक एक युवक को गंभीर चोटें आई हैं।
अगली खबर की ओर लखनऊ से अहम खबर। सीएम योगी ने बुलाई अहम बैठक, सभी मंत्री राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बैठक में मौजूद रहेंगे। राज्य मंत्री भी सीएम की बैठक में मौजूद रहेंगे। दोपहर 3:30 बजे शुरू होगी सीएम योगी की बैठक। विकास योजना वित्तीय स्वीकृतियों की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। इस दौरान शिलान्यास उद्घाटन प्रस्तावों पर भी होगी समीक्षा। मुख्य सचिव सभी अपर मुख्य सचिव इस दौरान बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रमुख सचिव विभागीय सचिव बैठक में मौजूद रहेंगे। सीएम ने अधिकारियों को शामिल होने के निर्देश दिए हैं। बैठक शुरू होने से 15 मिनट पहले पहुंचना अनिवार्य। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रायबरेली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर ट्रैक्टर को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जान से मारने की दी धमकीबाज का असलाहा लिए वीडियो हुआ वायरल। वीडियो के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के सनिका मऊ गांव की एक घटना बताई जा रही है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। रायबरेली से खबर, ट्रैक्टर को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जान से मारने की दी धमकी। गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के सनिका मऊ गांव की घटना बताई जा रही है। रायबरेली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर संचालक पर धारदार हथियार से किया गया हमला। धारदार हथियार से गले में किया गया हमला। हमले से होटल संचालक का कटा गला। होटल संचालक की हालत नाजुक बताई जा रही है। शहर कोतवाली क्षेत्र के मामा चौराहे की घटना बताई जा रही है। हमले से होटल संचालक का गला कट गया।
होटल संचालक की हालत नाजुक, धारदार हथियार से गले में किया गया हमला। रायबरेली से खबर, होटल संचालक पर धारदार हथियार से किया गया हमला। खबर जौनपुर से है, जहां पर जफराबाद थाना क्षेत्र के अहमदपुर गांव में एक दलदला देने वाली घटना सामने आई है। पारिवारिक और पैसों के विवाद के चलते एक पुत्र ने अपने वृद्ध मां बाप की हत्या कर दी और उनके शवों को काटकर गोमती नदी में फेंक दिया। मृतकों की पहचान श्याम बहादुर और उसकी पत्नी बबीता देवी के रूप में हुई। आरोपी पुत्र अम्बेश कुमार 3 माह पहले कोलकाता से घर आया था और वो अपने पिता से आए दिन पैसों को लेकर झगड़ा करता था। उसे ये भी आशंका थी कि पिता प्रॉपर्टी में अपनी बेटियों को हिस्सा देना चाहते हैं, जिससे वो आक्रोशित था। 8 दिसंबर को पिता द्वारा पैसा देने से मना करने पर अम्बेश ने उनकी और मां की हत्या कर दी। शवों को बोरे में भरकर गोमती नदी के बिलाव घाट पुल से फेंक दिया। 13 दिसंबर को बड़ी बेटी वंदना ने माता पिता और भाई के लापता होने की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई। थानाध्यक्ष श्री प्रकाश शुक्ला ने बताया कि आरोपी की निशानदेही पर पुलिस गोमती नदी में शवों की तलाश कर रही है। बाना से आपको बता देते हैं, जहां पर भूमि विवाद के चलते अधेड़ पर किया गया जानलेवा हमला। अवैध तमंचे से किया गया 3 बार फायर। बाल बाल बचा अंधेड़। बादादे में के मरका थाना क्षेत्र अंतर्गत अधाव गांव का ही पूरा मामला बताया जा रहा है। देर शाम कचहरी से गांव लौट रहा था बुद्धराज ने पुलिस अधीक्षक से लगाई सुरक्षा की गुहार। कोर्ट में मुकदमे के बाद भी जमीन पर कब्जा करने का आरोप।
भूमि विवाद के चलते अधिकारी पर हुआ जानलेवा हमला से खबर आपको बता रहे हैं। बुलंदशहर जिले के जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र स्थित शिव कुमार जनता इंटर कॉलेज में बड़ा हंगामा खड़ा हो गया जब कॉलेज प्रशासन पर अवैध वसूली का आरोप लगा रहे छात्रों ने विरोध स्वरूप आत्मदाह का प्रयास किया। पता चल रहा है कि फीस के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगाकर पिछले कई दिनों से कक्षा 6 से लेकर इंटरमीडिएट तक के छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कॉलेज प्रशासन द्वारा छात्रों की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से आक्रोशित छात्रों ने आत्मदाह का प्रयास किया। बिल्हौर तहसील में उप निबंधक कार्यालय को बिल्हौर के सुभानपुर मुरादनगर स्थानांतरित करने के प्रस्ताव के खिलाफ गुरुवार को वकील भड़क उठे। सैकड़ों अधिवक्ताओं ने रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर जोरदार नारेबाजी की और तहसील परिसर में ही नया भवन बनाने की मांग दोहराई। बार एसोसिएशन अध्यक्ष ब्रजेश कटियार और लॉयर्स एसोसिएशन अध्यक्ष प्रवीण कटियार के नेतृत्व में वकील ने साफ कहा कि स्थानांतरण जनहित के खिलाफ है। उनका तर्क है कि तहसील में पर्याप्त भूमि उपलब्ध है और पुराने थारा भवन के हटते ही और जगह खुल जाएगी। मुरादनगर की जमीन को फाइनल कर राजस्व अभिलेख में दर्ज किए जाने के बाद ये विरोध और बढ़ा गया। वकीलों ने चौथे दिन कलम्बा में हड़ताल जारी किया। प्रशासन की अगली कार्रवाई पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ कानपुर नगर के बिल्हौर तहसील में। आपको बता दें उप निबंधक कार्यालय के स्थानांतरण को लेकर लगातार अधिवक्तागण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे क्या है पूरा मामला और ये कब तक चलेगा। प्रदर्शन जो आप लोग कर रहे हैं ये कब चलेगा? ये हमारा धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन के लिए चलेगा, जब तक के लिए हमारा उप निबंधक कार्यालय स्थायी जगह पर जहाँ पर है वहीं पर नहीं रुकता है, मतलब उसके लिए कोई अग्रिम आदेश नहीं प्राप्त होता है, तब तक के लिए हम लोग आंदोलन अनवरत जारी रखेंगे। प्रशासन का ऐसा कहना है, सूचना मिली कि वहाँ जगह ज़्यादा अच्छी है, ऑन रोड है, लोगों को जाने आने में समस्या नहीं होगी। यहाँ पर तहसील प्रशासन में खुद इतनी जगह पर्याप्त है जो उप निबंधक कार्यालय आसानी से संचालित हो सकता है। वहाँ जहाँ पे बनाने जा रहे हैं वो हाईवे के किनारे नहीं है, वो गलत बोल रहे हैं। वहाँ से करीब 500 मीटर दूर है और वो जंगली एरिया है। वहाँ पर कभी भी कोई घटना घटित हो सकती है। अक्सर ये होता है रजिस्ट्री के दौरान अमूमन देहात की जनता भोली भाली होती है, वो नगद लेन देन पसंद करती है और जो पढ़ी लिखी जनता है वो ऑनलाइन पेमेंट करती है, लेकिन वो ग्रामीण जनता है, इसलिए वहाँ पर छिनैती या लूट घसोट की घटनाएं बढ़ सकती हैं। इसमें हमारा हित नहीं, इसमें जनता का भी हित है। हमारी मांग है कि हमारा उप निबंधक कार्यालय बिल्हौर तहसील में ही रखा जाए, अन्य कहीं ना स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि इससे पहले भी ग्राम न्यायालय का मामला आया तो उन्होंने 4 किलोमीटर दूर कमसान के लिए जो है भूमि चयनित की, और उप निबंधक कार्यालय का मामला आया तो 3 किलोमीटर जंगल में भूमि जो है उन्होंने चयनित की। हमारा मतलब है कि जब हमारे कार्यालय के लिए बिल्हौर तहसील में भूमि उपलब्ध है तो अन्य कहीं जाने की क्या जरूरत है। मतलब यही बनना चाहिए। हाँ, हमारा कार्यालय यहीं बनना चाहिए और सुचारू रूप से जैसे पहले की तरह चल रहा था उसी तरीके से चलना चाहिए। आप क्या हो रही है? हमारा धरना प्रदर्शन आम जनता की सुलभता के लिए है, उनकी सुविधाओं के लिए है। हम उनको सुविधा को देखते कर रहे हैं।
अगर आम जनता जंगल में जाके रजिस्ट्री कराएगी तो उनके साथ कभी भी लूट जैसी वारदात हो सकती है। तो उनके कागज सुरक्षित वहां रहेंगे, ना ही उनका पैसा सुरक्षित रहेगा। तो उनकी सुलभता को देखते हुए, उनकी सुविधाओं को देखते हुए हम लोग चाहते हैं रजिस्ट्री से पहले की बात यहीं बिल्हौर प्रांगण में ही रखा जाए। ट्रांसफार्मर चोरी हुआ भी घटना भी परसों अभी हाल में ही उसी जमीन पे बगल में लगा हुआ ट्रांसफार्मर चोरों द्वारा उठा लिया गया, उसको चोरी कर लिया गया। आज तक खुलासा नहीं हुआ है। हो रहा है। तो इसमें मेन चीजें क्या है, मतलब आपके हिसाब से? मेन चीजें हैं, हमारा उपनिबंधक कार्यालय बिल्हौर, यहाँ से स्थानांतरण होकर वहाँ जाएगा। तो सबसे बड़ी समस्या है कि आने जाने में बातकारियों की सबसे बड़ी समस्या होगी। ना तो कोई वाहन है ना कोई है। ये सुंदर कोल्ड स्टोर के पीछे एक पतली सी गली जा करके पीछे कहीं पे जगह 2-3 किलोमीटर पे चिन्हित की है, वहाँ पे बनेगा। तो हम लोगों को सबसे बड़ी तो दिक्कत ये हम लोगों की नहीं है, आम जनमानस की है। यहाँ से जाएगा, फिर रास्ते में कोई लूट हो जाती, वारदात हो जाती, इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या सब रजिस्ट्रार बिल्हौर होंगे? प्रशासन ने अभी इस पे क्या कहा है? प्रशासन से अभी हम लोगों को कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है। ना कोई व्यक्ति मिलने आया, ना कोई मिलने आया। न प्रशासन का कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी हमारे आंदोलन स्थल पर अभी तक नहीं आया। ये उपनिबंधक कार्यालय बंद है। हाँ, तो ऐसे ही बंद रहेगा। अब बंद रहेगा। अब सरकार सोचे इस बात को कि उसका नुकसान हो रहा है, उसके राजस्व का नुकसान हो रहा है। अब वो राजस्व का नुकसान कहाँ से भरपाई करते हैं, ये उनकी समस्या है। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा निबंधक कार्यालय बिल्हौर तहसील कैंपस में ही रहे और उसके लिए हम लोग आंदोलनरत है। कोई समस्या नहीं हो रही है। हम लोगों ने 4 दिन पहले से ऐलान कर दिया था कि जब तक हमारी मांगे मानी जाएंगी, निबंधन कार्यालय के नए भवन के लिए भूमि का चयन पुरानी तहसील परिसर में नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग काम नहीं करेंगे। पहले से पूर्व मालूम है और जनता का कोई नुकसान नहीं हो रहा। जनता भी हमारे समर्थन में है, आगे रहेगी। प्रशासन से वार्ता चल रही है। जैसे ही हमारी मांगे मान ली जाएंगी हम लोग काम पे लौटेंगे और जनता का काम होगा। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। ये होगा, ये प्रदर्शन कब तक चलेगा? आगे की खबर के लिए बने रहिए इंडिया के साथ। मुकेश कटियार। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो और हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर बागपत से है, जहां पर न्यायालय की चरण में पहुंचे मिल संचालक को ही न्यायाधीश ने बड़ा झटका दे दिया। अब किसानों को बकाया भुगतान के साथ साथ मिल संचालकों को ब्याज भी देना होगा, जिसको लेकर मिल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि न्यायालय के आदेश के बावजूद भी बागपत का मलकपुर शुगर मिल किसानों के बकाया करने का भुगतान नहीं कर रहा है, जिसको लेकर क्षेत्र के किसान बागपत कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और उन्होंने जिलाधिकारी अस्मिता लाल को प्रार्थना पत्र देकर बकाया गन्ने के भुगतान कराने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि शुगर मिल गन्ने का भुगतान नहीं करता है तो 22 दिसंबर को 85 गांव के किसान इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचेंगे और उग्र प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि मिल मालिकों और किसानों के गन्ने के भुगतान को लेकर एक वाद न्यायालय में चल रहा था, जिस पर न्यायालय ने मिल संचालकों को और गन्ने का भुगतान करने के साथ साथ किसानों के बकाया धन का ब्याज देने का भी आदेश दिया है। आज तक 2017 से 2025 तक का ये मामला है
8 साल का हो गया ब्याज का। क्या नाम है जी आपका? जयवीर मलिक। जयवीर जी, आज कलेक्ट्रेट आए, किस लिए आया आप? भाई हम तंग होकर आए मलकपुर मिल से। पिछला भुगतान चालू सत्र का भी नहीं दे रहा, पिछला भी नहीं आया बिल्कुल, और 350 रुपये ब्याज के हो गए 17 से 25 तक का। सीतापुर में पुलिस महानिदेशक सुजीत पांडे ने सीतापुर पहुंचकर खैराबाद थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था और थाने को प्रशासनिक कार्यों का जायजा लिया। एडीजी सुजीत पांडे ने सबसे पहले मिशन शक्ति केंद्र में जाकर वहां रजिस्टर की गहनता से जांच की है और महिला शक्ति कांस्टेबल से बातचीत कर उनके कामकाज और महिलाओं की शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया की जानकारी ली। खबर बाराबंकी से है, जहां पर फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित दड़ियाबाऊ पुल के पास पुलिस या उदासीनता से पिकअप व सेंट्रो कार आपस में भिड़ गई। सड़क हादसे के बाद मौके पर घंटों जाम की स्थिति बनी, जिससे जाम में फंसने वालों की दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। लोगों ने बताया कि सुबह ही बीच सड़क पर एक पैरा लादकर जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली खराब होकर खड़ी हो गई थी। मौके से स्थानीय पुलिस सहित पीवीआर पुलिस की लगातार आवाजाही बनी रही। मौके से भाजपा जिलाध्यक्ष का निकलना हुआ, लेकिन उन्होंने पुलिस की चूक ठीक कराने की जहमत नहीं उठाई। मैं इधर गया था, उतरावा एक गांव है, वहां से लौटा बाराबंकी जा रहा था। क्या हुआ है हादसा, ये कैसे क्या? यहाँ पर मेरी गाड़ी जो है इस ट्राला के पीछे लगभग पहुंच रही थी। हाँ हाँ। और उधर से ये जा रहा था, इसने न ब्रेक लिया है ना कोई जो है टिपिंग समझी है, और ये अपना सीधे जा करके फेर दिया डाले वाले ने। और आप किस गाड़ी से थे? मैं आल्टो से था। आल्टो आपकी भी टकरा गई? हाँ, टूट गई हमारी। अच्छा, उसमें कितने लोग सवार थे? बस ड्राइवर और मैं। और इसी बीच उन्नाव से खबर बता देते हैं। उन्नाव में भीषण सड़क हादसा। उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हुआ भीषण सड़क हादसा। उन्नाव में हुआ भीषण सड़क हादसा। उन्नाव से खबर। कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई। कार सवार 4 लोगों की हुई मौत। पुलिस और यूपीडा टीम ने किया रेस्क्यू। हवाई पट्टी 241 किलोमीटर के पास हुआ हादसा। उन्नाव में हुआ भीषण सड़क हादसा। कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई।
घना कोहरा और टायर फटना हादसे की वजह बताया जा रहा है। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में कार हुई दुर्घटनाग्रस्त। उन्नाव में हुआ भीषण सड़क हादसा। डिवाइडर से टकराई कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई। टायर फटने से कार अनियंत्रित होकर पलटी। कार सवार 4 लोगों की हुई मौत। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में कार हुई दुर्घटनाग्रस्त। डिवाइडर से टकराए थे। पूरा डिवाइडर इतना भारी डिवाइडर होता है, लेकिन इसको जो है कार सवार 4 लोगों की हुई मौत। देशी बात पे फिलहाल इतना ही। देखते रहिए नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का